आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी नौकररा संघ तालुका यूनिट चिटगुप्पा द्वारा एक प्रेस मीट की गई आयोजित। राज्य सरकार सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए पैदा हुई है, कर्नाटक में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस की नीति वोट पाओ भूल जाओ, नागालैंड में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। भारी बवाल के बाद आज फिर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का नए सिरे से हो रहा है चुनाव। कमलनाथ का चुनाव से पहले नया दाव, पीएम मोदी को लिखा पत्र, सेना में एक नई रेजिमेंट बनाने की मांग। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा में कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी नौकररा संघ तालुका यूनिट चिटगुप्पा द्वारा एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें सरकारी कर्मचारी नौकररा संघ चिटगुप्पा के अध्यक्ष राजकुमार बेल्लुरे ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, सेवंथ पे भत्तों और पुरानी पेंशन योजना में संशोधन को सरकार से लागू करने की मांग को लेकर 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल में कार्य से अनुपस्थित रहकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। महासचिव राजशेखर उप्पिन ने आह्वान किया कि वे बिना किसी के खिलाफ नारे लगाए और अपने काम से अनुपस्थित रहकर शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल में भाग लें। इस अवसर पर हाईस्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार महेंद्रकर, बलवंत मंगलगी, बसवराज दिग्दे, मोहम्मद हादिर पाशा, पंडित कल्याणी, गुंडप्पा कोरे, संजीवन भोसे, श्रीनिवास कुलकर्णी व दूसरे उपस्थित थे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य सरकारी नौकरर संघ तालूका घटक चिटगुप्पा पत्रिका ಹೇಳಿಕೆ। ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೇಲೂರೆ, ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕ ಚಿಟಗುಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ್। ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕ 23/2/2023 ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 1/3/2023 ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ। ದಿನಾಂಕ 21/2/2023 ಜರುಗಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕು, ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹಾಗೂ ವೃಂದ ಸಂಘಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತುರ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುವ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 1/3/2023 ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಲು 8,000 ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1/7/2022 ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಸಂಘವು राज्य सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार सरकारी संपत्तियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर बेंगलुरु विकास प्राधिकरण और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके बीबीएमपी की संपत्तियों की। बेंगलुरु दक्षिण तालुके में बीडीए की संपत्ति पर विधान परिषद में एमएलसी मरिथिब्बे गौड़ा के एक सवाल का जवाब देते हुए बोम्मई ने कहा कि सरकार बीडीए और बीबीएमपी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करेगी। बोम्मई ने कहा, राज्य सरकार बीडीए और बीबीएमपी की संपत्तियों के अधिग्रहण और सुरक्षा के लिए एक समान प्रणाली लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि बोम्मई ने कहा, कुछ मामलों में सरकारी संपत्तियों की रक्षा के लिए अदालतों में उचित दलीलें नहीं दी गईं। सरकारी संपत्तियों को बचाने के लिए गंभीरता की कमी है और इस तरह की लापरवाही 1990 से है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा का जन्म भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए हुआ है। शाह ने भारतीय राजनीति 65 साल का परिदृश्य और पीएम मोदी के तहत प्रतिमान बदलाव शीर्षक से एक बंद कमरे में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि भारत भाषाओं से विभाजित है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से आसाम तक इसका सांस्कृतिक लोकाचार समान है। उन्होंने कहा, हमारा एक सच्चा भू सांस्कृतिक देश है। पश्चिमी देशों के विपरीत जो प्रकृति में भू राजनीतिक हैं, जो युद्धों और लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद बने हैं। चुनावी राज्य नागालैंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की नीति वोट पाओ और भूल जाओ की है। कांग्रेस ने दिल्ली से रिमोट के जरिए पूर्वोत्तर को नियंत्रित किया, जबकि बीजेपी 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानती है। हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटें और दिल्ली से भी दूरी कम हो। बीते 9 वर्षों में मैं खुद दर्जनों बार यहां आया हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर दीमापुर तक इन्होंने परिवारवाद को ही प्राथमिकता दे रखी है, लेकिन हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की सरकार की सोच को ही बदल दिया है। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एटीएम माना हुआ था। सरकार का पैसा जनता तक नहीं बल्कि कॉरपोरेट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपने लोगों पर अविश्वास करने से नहीं बल्कि उन पर भरोसा करने से चलता है। नागालैंड के लिए हमारे पास शांति, विकास और समृद्धि का मंत्र है, इसलिए लोगों को बीजेपी और एनडीपीपी पर भरोसा करते हैं। पिछले कुछ सालों में कई युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है।
सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। MCD स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन में नए सिरे से चुनाव हो रहा है। ये घोषणा आज मेयर शैली ओब्राय ने की। इसके साथ ही वोटिंग के दौरान कोई भी पार्षद मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे। भाजपा इसी को लेकर लगातार आक्रामक थी और पिछले 2 दिनों से इसी बात को लेकर दिल्ली नगर निगम में हंगामा हो रहा था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के पार्षद MCD वोटिंग कर रहे हैं। भाजपा का आरोप था कि आम आदमी पार्टी की मेयर ने सदस्यों को स्थायी समिति के लिए मतदान करते समय मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी। क्रॉस वोटिंग से डर कर उन्होंने सदस्यों को मतदान करते समय मोबाइल की अनुमति दी है। ये गुप्त मतदान का उल्लंघन है। अब इस पर मेयर के भाजपा की बात लेने के बाद उम्मीद की जा रही है कि MCD स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन आज हो जाएगा। आज स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हुए हैं और बीजेपी के 3 उम्मीदवार हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों में से किसी एक के उम्मीदवार की हार तय है। इसी को लेकर दोनों दल एक वोट के लिए लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राज्य के वोटरों को साधने की राजनीतिक दलों की कोशिश वैसे ही तेज होते जा रही है। पूर्व CM कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। कांग्रेस नेता ने PM मोदी को पत्र लिखा सेना में अहिर रेजिमेंट की स्थापना करने की मांग की है। माना जा रहा है कि उनकी नजर राज्य के यादव वोटरों पर है। बता दें कि यदुवंशी यादव समाज लंबे समय अहिर रेजिमेंट की स्थापना की मांग कर रहा है। राज्य में 14% के आसपास यदुवंशी समाज की संख्या है। पूर्व CM ने पत्र में लिखा, भारत चीन युद्ध, कारगिल युद्ध सहित अनेक संघर्षों में यादव समाज के वीर जवानों ने देश का मान बढ़ाया। सेना में पहले से ही सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट व डोगरा रेजिमेंट आदि गठित एवं कार्यरत हैं। इसी के अनुक्रम में यदुवंशी समाज के बलिदानों को श्रद्धांजलि देने के लिए अहिर रेजिमेंट को गठन किया जाना और एक अनुकरणीय एवं प्रेरणादायी कदम होगा। बिहार के छपरा के भेल्डी थाना के रायपुर पंचायत के गांव महरुखा के ग्रामीण लोग विधायक, मुखिया, सरकारी नुमाइंदों को अपनी परेशानी की बखान करते रहे, परंतु एक ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री तक आवेदन दिया गया, कोई बात नहीं बनी। जब थके मांदे सड़क के सुनहरी सपने सयोजे लोग अपनी कर्मठता दिखाई और शर्मदान की पैसे से सड़क का निर्माण कर डाला। 80,000 की लागत से 44 फीट सड़क निर्माण हुई। सरकार से गुहार लगाने पर भी न बनी सड़क तो ग्रामीणों ने ये कदम उठाकर सड़क का निर्माण कर दिया और सिस्टम को हरा दिया। KP न्यूज के लिए छपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी को शुक्रवार को उस समय झटका लगा जब बवान वार्ड से पार्टी के पार्षद पवन सहरावत ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पवन सहरावत ने कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो आम आदमी पार्टी पार्षदों को MCD सदन की बैठक में हंगामा करने का निर्देश दिए जाने से व्यथित थे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र
सचदेवा ने मांग की कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव नए सिरे से हो, मोबाइल और पेन की इजाजत न हो। अब वक्त है फिर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि कोई भी 2024 के चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बतौर पीएम के रूप में नजरअंदाज नहीं कर सकता है। साथ ही अभिनेता ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को क्रांतिकारी बताया। मीडिया से बात करते हुए सिन्हा ने कहा, आप 2024 में राहुल गांधी को पीएम के रूप में अनदेखा नहीं कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा क्रांतिकारी थी। ममता बनर्जी 2024 में एक गेम चेंजर होंगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव अच्छा कर रहे हैं, उन्हें बहुत अनुभव प्राप्त हुआ है, उन्हें बिहार के भविष्य के रूप में देखा जाता है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं है, केवल एक को समर्थन की आवश्यकता है। मुझे विश्वास नहीं है कि पीएम ने चाय बेची थी, ये केवल प्रचार था। अनुभवी अभिनेता ने कहा, नीतीश बिहार के एक सफल नेता और सीएम हैं। वो विरोधियों को एक साथ लाने के लिए उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर के गांधी स्टेडियम के बगल में गोबर से बने उत्पादों को बेचने के लिए गोधन एम्पोरियम खोला गया है। यह शोरूम गोधन न्याय योजना के अंतर्गत संचालित है। इस एम्पोरियम में गोबर से बने उत्पाद जैसे गौ कास्ट, अगरबत्ती, दिए, ईंट, कंडे, पेंट, आर्ट और बर्मी कंपोस्ट की बिक्री की जा रही है। गोबर से बने उत्पादों को बेचने के लिए ये अपने तरह का अनोखा शोरूम है। गोधन एम्पोरियम के संचालन का जिम्मा महिलाओं को सौंपा गया है। ये एम्पोरियम वर्ष 2020 से सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। पिछले 3 साल में इस एम्पोरियम से 12.49 लाख रुपये की आमदनी हुई है। गोधन एम्पोरियम की संचालिका शशिकला सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में प्रतिदिन 40 से 50 ग्राहकों का यहां आना जाना लगा रहता है। खरीदारों के ऑर्डर पर गोबर से बने उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। मशहूर कवि कुमार विश्वास आरएसएस पर अपने हालिया बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उज्जैन में रामकथा करने पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कहा था। इस बयान को लेकर बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं, जिसके बाद कुमार विश्वास ने अपने बयान पर माफी मांगी है। बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया तो उसके लिए मुझे माफ करें। मामला बढ़ता देख उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखी थी। कुमार विश्वास ने एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा, 3 दिवसीय अपने अपने राम के पहले दिन बेहद खराब गले और 102 बुखार में भी शंकर प्रिया राघवेंद्र सरकार का गुण स्तवन इतना मनहर रहा कि मैं थकान और बुखार लगभग भूल सा गया। अगले दिन सोकर उठा तो पता चला कि किसी स्थानीय मित्र ने अपने कार्यालय में कार्यरत किसी युवक के विषय में कही गई मेरी टिप्पणी को उन्होंने समूह के विषय में घोषित करके 1 मिनट का कोई वीडियो वायरल कर दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी नौकररा संघ तालुका यूनिट चिटगुप्पा द्वारा एक प्रेस मीट की गई आयोजित। राज्य सरकार सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए पैदा हुई है, कर्नाटक में बोले गृह मंत्री अमित शाह।
कांग्रेस की नीति वोट पाओ भूल जाओ, नागालैंड में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। भारी बवाल के बाद आज फिर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का नए सिरे से हो रहा है चुनाव। कमलनाथ का चुनाव से पहले नया दाव, पीएम मोदी को लिखा पत्र, सेना में एक नई रेजिमेंट बनाने की मांग। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।